सो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफ़ी यूनिक वीडियो है। लास्ट टाइम पे हमारा फोकस होता है कि भाई नंबर कहाँ से मिलेंगे, और उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। टॉप 5 टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ जो नीट में रिपीट होंगे। ठीक है, मैंने एनालिसिस किया है 19 के दोनों पेपर का, तो लगभग इसके लिए मैंने आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 पेपर को एनालाइज किया है, और लगभग हर साल ये टॉपिक आए हैं। तो अपन इन टॉपिक को खत्म करने वाले होंगे। इसके साथ साथ यहां पे मैं आपको 3 एमसीक्यू भी कराऊंगा, तो उनका आंसर को मुझे देना है कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो रेडी हो नेक्स्ट 15 मिनट में 20 नंबर अपनी जेब में करने के लिए। और ये 20 नंबर ऐसे होंगे कि भैया नीट में जैसे जाओगे, अच्छा ये तो भैया ने परसों ही कराया था, एकदम क्लियर। ठीक है, तो इसके लिए बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के लिए, तो वीडियो अच्छा से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो टॉपिक नंबर 1 अपना है बायोमोलिक्यूल्स के टेबल। इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आया है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला टेबल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। किसका? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो बॉडी में होते तो है, लेकिन पता नहीं उनका मेन फंक्शन क्या है। एग्जांपल पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कैरोटिनॉइड्स, एंथोसायनिन। एंथोसायनिन एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। सेकेंड है अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स क्या क्या होते हैं? मॉर्फिन, कोडीन। ठीक है, ये ड्रग्स है। टर्पिनॉइड्स, नाम में ही है, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्टली क्वेश्चन आ सकता है यहां से। इसेंशियल ऑयल होता है लेमन ग्रास ऑयल। ठीक है, टॉक्सिन कौन कौन से होते हैं? एब्रिन एंड राइसिन। ये टॉक्सिन नाम में ही है, टॉक्सिन, एब्रिन, राइसिन। लेक्टिन कौन सा होता है? ये सवाल 2020 में पूछा गया है, कॉन्केमलिन है। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेक्टिन्स के ऊपर। ड्रग कौन कौन से होते हैं? विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन। पॉलीमरिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? रबर, गम, सेलुलोज। तो ये अपना टेबल पूरा रट गया। पिगमेंट, अल्कलॉइड, टर्पिनॉइड, इसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन, ड्रग एंड पॉलीमरिक सब्सटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है टॉक्सिन, अल्कलॉइड्स और तुम्हारा इसेंशियल और लेक्टिन, ये 4 पॉइंट्स। अब आते हैं एक और टेबल है एनसीईआरटी के अंदर, प्रोटीन्स वाला टेबल। अब इस टेबल में क्या है भैया? दे रखे कुछ प्रोटीन, उनके काम। कोलेजन सबको पता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड के अंदर। ये सवाल नीट के अंदर पूछा गया है, और रूबिस्को कहाँ पे होता है कमेंट कर देना। तो यहाँ पे है कोलेजन क्या होता है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ट्रिप्सिन एक तरह का एंजाइम है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, सबको पता है। एंटीबॉडी क्या होती है? इन्फेक्शियस एजेंट को फाइट करने में हेल्प करती है, बॉडी में कोई बाहर से इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो वहां पे हेल्प करती है। रिसेप्टर सबको तो रिसेप्शन करता है। और GLUT4 ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है 2019 का। GLUT4 जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सेल में, GLUT4। ठीक है, याद हो गया? तो इससे क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कि कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से मेथड है भैया? तो पहला है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। जब हम नॉर्मल कॉइटस करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त स्पर्म्स और ओवम इसको मिलाने से रोकना है, या अगर मिल भी जाते हैं तब भी हमको जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करना है। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन होता है? जो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, तुरंत से अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, रिवर्सिबल हो। जब बच्चा करने का मन करे तब बच्चा हम लोग उससे कर भी पाए, उसको रोक भी पाए कि भाई अब मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करना। और ये नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर जो होती है, सेक्सुअल ड्राइव जो होती है पर्सन की, उससे ये इंटरफेयर ना कर रहे हो। पहला इसमें आता है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नीट के अंदर, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन अभी। पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। ठीक है, एब्स्टिनेंस बोल लो। तो ये क्या होता है? ये होता है, सिंपल भाषा में बताओ तो, अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग 10 to 17 डे। क्यों भैया 10 से 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? बात समझ में आई? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, तो उसमें 10 से 17 डे में तुम्हें सेक्स को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि लगभग 14th डे के आसपास, लगभग 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन हो रहा होता है। ओव्यूलेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये एक नेचुरल मेथड है कि भाई नॉर्मली इस टाइम पे तुम सेक्स को अवॉइड करो 10 to 17 डे। सेकेंड मेथड है विड्रॉवल मेथड या कॉइटस इंटरप्टस। विड्रॉ करना या कॉइटस को इंटरप्ट करना। कॉइटस मतलब ये होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। ये क्या होता है कि नॉर्मली जो सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही होती है, उस वक्त पेनिस को तुमने निकाल लिया बिफोर इजैकुलेशन। पेनिस से तुम्हारे स्पर्म्स निकलने से पहले या सीमेन निकलने से पहले ही तुमने वजाइना से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्लियर, इजी है। थर्ड है लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशनल मतलब जब मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, ठीक है। अमेनोरिया उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, उस टाइम पे ओवुलेशन नहीं होता, ठीक है, ये पीरियड होता है। लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या होता है? जब किसी को बेबी हुआ होता है,
ठीक है। और वो मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है पहले बेबी की अपनी, उस टाइम पे उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम रिलीज नहीं होता और वो एक सेफ पीरियड होता है। मैक्सिमम ये 6 मंथ का होता है। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है कि 6 मंथ तक सेफ होता है, 6 मंथ तक तुम बिना किसी चीज के आराम से कॉइटस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको कहते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया। ये 3 पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेचुरल मेथड के अंदर कोई डिवाइस यूज नहीं करते, कुछ नहीं है, ये नेचुरल था, पुराने जमाने के मेथड से ही है। पीरियोडिक एब्स्टिसेंस विड्रॉल मेथड है कॉइटस सेंटर पे लैक्टेशनल अमेनोरिया। अब आते हैं बैरियर मेथड, जो सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन है बैरियर मेथड्स होते हैं प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग, इनका नाम ही है बैरियर, तो बैरियर डाल दिया, प्रिवेंट करना किसी भी चीज को। तो ये क्या करते हैं भैया, ये सिंपल चीज करते हैं, स्पर्म एंड ओवम को मिलने से बचा देते हैं, सिंपल ड्यूरिंग नॉर्मल कॉइटस एक्टिविटी। सबसे फेमस एग्जांपल में होता है कॉन्डम्स, सबको पता है, ठीक है, सबसे इजीली अवेलेबल है और तुम मतलब इसका यूज सबसे प्रेफरेबल है, ठीक है। इसके लिए एक पॉपुलर ब्रांड है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है और ये मेल कॉन्डम्स के लिए इसको कहते हैं निरोध। याद रखना, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज वोर ऑन द पेनिस और ये तुम्हारा फिजिकल कांटेक्ट बचा देता है, ठीक है। सीमेन इसके अंदर ही रह जाता है तो बाहर वजाना में वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इसका एक एडिशनल बेनिफिट है जो पीवाईक्यू में पूछा गया है। एडिशनल बेनिफिट ये है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, एसटीडीज, एसटीआई जिनको कहते हैं हम लोग, या एड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यूज ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट और प्रोटेक्शन देता है एड्स के अगेंस्ट में या एसटीडीज के अगेंस्ट में। फीमेल कॉन्डम्स को फेमिडोम्स कहते हैं, सबको पता है। इसमें सेकेंड एग्जांपल जो आता है बैरियर मेथड के अंदर, वो आते हैं डाइफ्राम्स, वॉल्स, सर्वाइकल कैप्स। ये 3, डाइफ्राम, वॉल्स, सर्वाइकल कैप्स, ये भी कहने के बैरियर मेथड से ही है, ये भी उसी टाइप के हैं, लेकिन इनका डिफरेंस ये है, ये रियूजेबल है। कॉन्डम्स को एक बार हम यूज करके फेंकना पड़ता है, लेकिन डाइफ्राम्स, वॉल्स और सर्वाइकल कैप्स जो है वो रियूजेबल है। अब इसमें 3 चीजें और आती है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, कुछ क्रीम्स होती है, कुछ फोम्स होते हैं, कुछ जेली होती है। ये क्या करती है, ये अपन यूज करते हैं विद बैरियर मेथड और ये कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ा देती है। याद रखना, पीवाईक्यू है ये भी, क्रीम्स, फोम्स, जेलीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ा देती है विद बैरियर मेथड। अगला मेथड कौन सा है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या होता है, ये डॉक्टर या नर्सेस इंसर्ट करते हैं, तो ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं है। कॉन्डम जो है वो खुद से पहन सकते हैं लेकिन आईयूडीज नहीं। इंट्रायूट्राइन डिवाइस नाम ही है, यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस लगा दिया, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के हैं, नॉन मेडिकेटेड, जिनको हम लोग इनट भी कहते हैं, लिपेस लूप, ये इसी साल पीवाईक्यू था, 2022 में था, आई गेस 2022 में था। कौन सा नॉन मेडिकेटेड इनट तुम्हारा इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, लिपेस लूप। सेकेंड, कॉपर रिलीजिंग, ऐसे कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है जो कॉपर को रिलीज करता है। एग्जांपल मल्टीडोल 375, कॉपर टी, कॉपर 7, सबसे फेमस कॉपर टी है। इसका शेप होता है टी शेप, इसलिए कॉपर टी नाम पड़ा है इसका। हार्मोन रिलीजिंग होता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। एग्जांपल्स इसका है, ये भी पीवाईक्यू है, LNG-20। LNG का फॉर्मूला होता है लिवोनोजेस्ट्रॉल, लिवोनोजेस्ट्रॉल और प्रोजेस्ट्राट। डन। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करना ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। जो स्पर्म्स तुम्हारे अंदर घुस चुके हैं वजाना के अंदर, ये कॉपर रिलीज करते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इस वजह से क्या करवाते हैं, ये स्पर्म्स को मार देते हैं, फैगोसाइट कर देते हैं। एक और काम कॉपर करता है, कॉपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको कम कर देता है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देता है। मतलब स्पर्म ना फर्टिलाइज कर पाएगा ना वो अब प्रॉपरली मोटाइल है। समझ में आ गया, तो मोटिलिटी कम कर दी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी दोनों कम कर दिया। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत यूज होता है इंडिया में इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है, इंडिया के अंदर स्पेशली। अब अगर बात करूं पिल्स की, तो पिल्स भी कहना कहीं आईयूडी जैसे ही होते हैं लेकिन ये हार्मोनल होता है, तो इनका ओरल एडमिशन करते हैं। पिल है, खाएंगे ही, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के पिल होते हैं। कौन कौन से प्रकार के भैया, पहला प्रकार है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ऐसे पिल जो बस प्रोजेस्टेरोन से बने हुए हैं। सेकेंड टाइप होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन वाले पिल्स, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ जो बस प्रोजेस्टेरोन है, कुछ दोनों कॉम्बिनेशन है। अब जो पिल्स है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है, ठीक है। उसमें पिल्स होते हैं वो अपन 21 डेज लेते हैं, 7 दिन का गैप होता है, फिर 21 डेज लेंगे, फिर 7 दिन का गैप, तो इससे जो है वो प्रेगनेंसी तुम अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करता है ये ओवुलेशन को रोकता है, इंप्लांटेशन को रोकता है, 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या कर रहा है, ओवुलेशन और इंप्लांटेशन को रोक रहा है। आईयूडीज क्या कर रहे थे, मोस्टली स्पर्म की मोटिलिटी को घटा रहे थे, ठीक है, फैगोसाइटोसिस स्पर्म कर रहे थे। ये क्या कर रहे हैं, मोस्टली तुम्हारे ओवुलेशन और इंप्लांटेशन, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस करा रहे हैं, मतलब वो करा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से ओवुलेशन और इंप्लांटेशन तुम्हारा रुक जा रहा है। सर्वाइकल म्यूकस को जो है
ये अल्टर कर देते हैं, जो क्वालिटी होती है सर्वाइकल निम्बस उसको अल्टर कर देते हैं। तो स्पर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं करते, सर्विस को क्रॉस नहीं करते, अंदर आ ही नहीं पाते स्पर्म्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कहते हैं सहेली। सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉइडल है, इंपॉर्टेंट है ये, फीमेल्स के लिए होती है और ये वंस अ वीक पिल है, ठीक है। और ये डेवलप हुई थी CDRI। CDRI क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है ये, वहां डेवलप हुई थी और ये क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में, ठीक है। डन, आगे बढ़ेंगे। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? ये भी पिल्स जैसे ही है, बस इनको इम्प्लांट करते हैं, हाथ में डालते हैं। एग्जाम्पल तो नॉरप्लांट होता है एग्जाम्पल, ठीक है। काम सेम है, ओवुलेशन को रोकना, इम्प्लांटेशन को रोकना, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ये कब होता है? इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो इन सब केस के अंदर अपन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं। ये भी प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन होता है, सेम चीज है, ठीक है। ये आईयूडीज भी हो सकते हैं, ये आईयूडीज भी हो सकते हैं। कुछ टैबलेट्स होती है जो अपन लेते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, लेकिन ये जो है ना, ये 72 आवर्स के अंदर ही इफेक्टिव होते हैं, 72 घंटे मतलब लगभग 3 दिन, ठीक है। 3 days आफ्टर क्वार्टर्स ये इफेक्टिव तुम्हारे होते हैं। अब अगर बात करूं सर्जिकल क्या मेथड्स है, तो इनको कहते हैं स्टरलाइजेशन, ठीक है। पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है इनकी, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्जिकल मेथड है, बट ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। 2 एग्जांपल इसके, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, जब फलोपियन ट्यूब को काटते हैं, टाई कर देते हैं, खत्म, तो ब्लॉक कर दिया पूरा पाथवे। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं? ये मेल्स के लिए होता है, इसमें वास्ट डिफरेंस को काटते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। डन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या होता है? बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बनाया जाता है, ठीक है। इन विट्रो तुमने एक फीमेल से ओवम लिया, एक तुमने मेल से स्पर्म लिया, और फिर तुमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दिया। इसके बाद 2 प्रोसेस कर सकते हैं, एक को कहते हैं जिफ्ट, एक को कहते हैं IUT। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। जो जाइगोट तुमने बनाया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको तुमने डाल दिया फलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? अगर 8 ब्लास्टोमियर, मतलब जो होता है ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, जिसको कहते हैं 8 सेल से कम है, ठीक है। एम्ब्रियो अगर 8 सेल से कम है तो उसको डालते हैं जाइगोट के अंदर, सॉरी फलोपियन ट्यूब के अंदर, जाइगोट हो या 8 सेल से कम का एम्ब्रियो। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कब करते हैं? जब 8 सेल से ज्यादा हो, ये क्वेश्चन पूछते हैं। सेकेंड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या IUI। मान लो किसी का ओवम तो नॉर्मल है, ओवम नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन स्पर्म काउंट मेल में काफी लो है, तो अपन क्या करते हैं? आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं स्पर्म्स को, इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IUI क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। AI में क्या करते हैं? सीधा फलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। IUI में क्या कर देते हैं? जो सीमेन है, जो स्पर्म्स है, वो यूट्रस में डालते हैं, उसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ICSI होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब क्या होता है? बाहर किसी का ओवम लिया, किसी का स्पर्म लिया, और ये IVF ही है, लेकिन उसमें क्या करते हैं? इंजेक्शन का हेल्प लेते हैं, तो नाम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। अगला है गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है? गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। जो ओवम है, मान लो कोई फीमेल है जो ओवम प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट वो उसको जगह दे सकती है, बाकी सब नॉर्मल है, बट वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है ओवम, तो अपन गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर से ओवम को सीधा फलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। डन। ये सवाल देखो, इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना फटाफट। देखो इसका आंसर मुझे कमेंट करना है फटाफट से, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, और लिख देना भैया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। डन। आगे बढ़ेंगे। ex situ in situ, ये अपना थर्ड टॉपिक है। ex situ in situ क्या होता है? ex situ मतलब ऑफ साइट, इन situ मतलब ऑन साइट। ये होते हैं बोटेनिकल गार्डन, जू, क्रायो प्रिजर्वेशन या पार्क। अब देखो समझो, अगर कोई एरिया है जहां पे पूरे एरिया में जितने स्पीसीज है, जितने एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको प्रिजर्व करना है, उसको कहते हैं इन situ या ऑन साइट। उस एरिया में जितने प्लांट्स है, एनिमल्स है, वहीं पे उनको बाउंड्री बना के प्रिजर्व कर लिया। ये क्या होता है? इसको याद करने की ट्रिक है HB न्यूज। HB न्यूज क्या होता है? हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी एरिया या जोन्स बोल लो, नेशनल पार्क बोल लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल लो, या सैक्रेड ग्रूव्स बोल लो। कंफ्यूज नहीं होना, सैक्रेड ग्रूव्स इन situ में आता है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। तो यहाँ पे क्या है? पूरा जंगल ही प्रिजर्व कर लिया इस तरीके से। अब ex situ में क्या आता है भैया? मान लो कुछ एक एरिया में बहुत टाइगर की कमी है, तो 1-2 टाइगर अपन वहां से लेके आए और जू में बंद कर दिए, ठीक है। या अपन ने गार्डन बनाया, अब गार्डन में कहीं कहीं से अपन प्लांट लेके आए और एक आर्टिफिशियली चीज बनाई ऑफ साइट, मतलब
वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, कहीं और पे प्रिजर्व किया उसको या कहीं और पे उसको अपन देख रहे हैं। तो इसको कॉमन सेंस से कर देंगे अपन कि गार्डन जो होंगे वो तो नॉर्मल साइट है ही नहीं, ठीक है। जू जो होंगे, जो पार्क होंगे वो नहीं है, क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चारों क्या है, एक्सी2, ये क्या है, इन-सीटू। टॉपिक 4 है प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 को प्रॉपर एकदम मैं बताऊंगा जो पॉइंट नीट में आएंगे। पहला है लेप्टोटीन फेज। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम, इसके 5 स्टेज होते हैं। प्रोफेज 1 के 5 सब फेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइटिन, सब पे क्वेश्चन नीट में असल आता है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जाइगोटीन में होता है सिनेप्सिस या पेयरिंग, और पेयरिंग के बाद जो बनते हैं उसको कहते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड, लिख लेना, बाइवेलेंट या टेट्राड। पेयरिंग किसके बीच में होती है, पेयरिंग तुम्हारी होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, और इसी वक्त बनता है, देखो जाइगोटीन में हो रहा है सिनेप्सिस, जहां सिनेप्सिस होगा वही बनेगा सिनेप्टोनीमल, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इजी, ठीक है। तो लेप्टोटीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जाइगोटीन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सिनेप्सिस हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बाइवेलेंट बन रहा है, टेट्राड बन रहा है, और तुम्हारा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। पकाइटिन में पहली बार ये टेट्राड जो बना था, ये जो बाइवेलेंट बना था, ये प्रॉपरली क्लियरली विजिबल होता है। यहां पे होता है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेस एंजाइम होता है, रिकॉम्बिनेशन नोडल बनता है, सब कुछ जो क्रॉसिंग ओवर है यहीं पे हो रहा है। ये रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन क्या है तुम्हारा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बना था, जो सिनेप्सिस यहां पे हुआ था, वो अब डिसॉल्व हो चुका है डिप्लोटीन के अंदर। ये पीवाईक्यू बहुत बार पूछा गया है, और यहां पे बनता है एक्स शेप्ड कायस्मेटा, एक्स शेप्ड कायस्मेटा शेप पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स, इनके उस साइड में डिप्लोटीन कई महीनों के लिए होता है, याद रख लेना ये, ठीक है। डायकाइनेसिस क्या होता है, जो कायस्मेटा बना था यहाँ पे डिप्लोटीन के अंदर, एक्स शेप कायस्मेटा, वो अब हो गया है टर्मिनलाइज, तो टर्मिनलेशन ऑफ कायस्मेटा, और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेनली क्वेश्चन कहाँ से बनता है, टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा कहाँ से होता है, एक्स शेप कायस्मेटा कहाँ बनता है, ठीक है, सिनेप्सिस कहाँ होता है, बाइवेलेंट किस में बनता है, टेट्राड किस में बनता है, और रिकॉम्बिनेशन किस में होता है, और किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस में होता है, तो बनता कहाँ है, डिसॉल्व क्या होता है, टेट्राड क्या होता है, बाइवेलेंट क्या होता है, किस में बनता है, किस में विजिबल होता है, रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, और किसके बीच में होता है, इजी। और टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार रिपीट है नीट में, ठीक है। अब ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैंने दे दिया है, मुझे इसका आंसर चाहिए कॉमेंट्स के अंदर फटाफट से, फटाफट, ठीक है। ये सवाल पीवाईक्यू में नीट में आ रखा है एज इट इज, हो सकता है इस साल भी आ ही जाए। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है टॉपिक 5, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये क्या होता है, ऐसा इंसुलिन जो हमने फैक्ट्री में बनाया है, इन शॉर्ट, ठीक है, मैन मेड इंसुलिन कहते हैं इसको। पहले क्या था ना, जो डायबिटीज पेशेंट थे उनके लिए अपन जो इंसुलिन बनाते थे वो अपन एक्सट्रैक्ट करते थे कैटल्स एंड पिग्स से, कैटल एंड पिग्स से अपन उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन हमने उसको बनाना स्टार्ट किया। अब जो मैच्योर इंसुलिन होता है इसमें 2 चेन होते हैं, ए चेन, बी चेन, ठीक है। और ये इंसुलिन एक प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। ये ए चेन एंड बी चेन मैच्योर में जो होता है ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस से कनेक्टेड होता है। कौन से ब्रिजेस से भैया, डाइसल्फाइड ब्रिज, एसएस ब्रिज, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर कई बार। अब ध्यान रखना, इंसुलिन बनने से पहले बनता है प्रो इंसुलिन, ये एक प्रो हार्मोन है। देखो इंसुलिन एक हार्मोन है, तो प्रो इंसुलिन क्या होगा, एक प्रो हार्मोन होगा। प्रो इंसुलिन में 3 चेन होते हैं, ए चेन या ए पेप्टाइड बोल लो, बी पेप्टाइड बोल लो, और सी पेप्टाइड बोल लो। ये तीनों पेप्टाइड किसमें होते हैं, प्रो इंसुलिन। लेकिन जब ये इंसुलिन मैच्योर हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, और प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बन रहा होता है, तब ये सी पेप्टाइड हट जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता, बस प्रो इंसुलिन में होता है, और वो निकल जाता है ड्यूरिंग मैच्योरेशन। डन। एली लिली एक साइंटिस्ट है, 1983 के अंदर, ये साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, अमेरिकन कंपनी है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प से, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हेल्प से फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल या रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन बनाया, ठीक है। तो मतलब लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट टाइम 1983, एली लिली, अमेरिकन कंपनी, क्वेश्चन पूछता है। डन। अब ये सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे लिए पूछा गया है ये, ठीक है, और इसका आंसर तो कमेंट बताना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे कमेंट से बताना। ये पीडीएफ
टेलीग्राम के ऊपर तुम्हें मिल रही होगी। इस पीडीएफ को प्लीज पूरा रिवाइज करना नीट से एक रात पहले भी। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कि ये 5 में से 3 4 5 सवाल हो सकता है 5 रिपीट हो जाए, ठीक है। बट अगर होता है तो अपने लिए बोनस है, क्योंकि भाई लास्ट टाइम पे पढ़ लिया और वही रिपीट हो गया। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है और, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो आपको लाते रहूंगा जिससे नंबर फिक्स हो जाए और कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।